आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटी क्रॉप्स के बारे में। बीटी क्रॉप्स आखिर क्या है? यहाँ पर आप क्रॉप्स शब्द देख के आप पता कर चुके होंगे, आपको पता हो चुका होगा कि ये क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है फसल से रिलेटेड है। तो हम बात करेंगे आखिर ये बीटी क्रॉप्स आखिर हमारी कौन सी फसलें होती हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि बीटी फसलें हमारी इंसेक्ट रेजिस्टेंट यानी कि कीट प्रतिरोधी होती हैं। इन फसलों को कभी कीड़े खाते ही नहीं। तो हम लोगों में उत्सुकता ये होती है कि आखिर इन फसलों में होता क्या है, कि आखिर कीड़े क्यों नहीं खाते हैं। तो इसके पीछे बहुत ही लंबी कहानी है। हम अगर बात करें कि आखिर इन फसलों को बीटी क्रॉप्स क्यों कहा गया है या इनमें ये विशेषता क्यों आई कि जो भी कीट खा रहा है, जो भी कीट खा रहा है वो मर जा रहा है या धीरे धीरे कीट इनको खाना बंद कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे एक लंबी सी कहानी है कि पहले होता क्या था कि टिड्डियों का झुंड आता था और किसानों की फसलें चाट जाता था। किसान इससे बहुत परेशान हुआ करते थे। तो सरकार ने भी इस पर देखा और जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने भी ध्यान दिया कि आखिर किसानों की इतनी बड़ी समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो उसका फसलों का अवलोकन करते हुए एक बार किसान के खेत में जो है वैज्ञानिक पहुँचे और फसलों का अवलोकन कर रहे थे। तो कपास की चूंकि खेती हो रही थी तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे कीड़े आकर के जो है फसलों को खा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। उसमें से एक वैज्ञानिक को एक कीड़ा दिखाई पड़ा, बाकी भी बहुत सारे कीड़े थे लेकिन एक कीड़ा उसमें से ऐसा दिखाई पड़ा जो मृत हो चुका था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर ये कीड़ा मृत हुआ तो कैसे हुआ, क्या इसकी लाइफ स्पैन पूरी हुई या कोई अन्य फैक्टर था। तो वैज्ञानिकों ने जब इसका विश्लेषण किया तो पता चला इस कीड़े का लाइफ स्पैन अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं था, ये किसी अन्य फैक्टर की वजह से मारा गया है। तो वैज्ञानिकों में ये उत्सुकता हुई कि आखिर अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कीड़ा मरा क्यों है और किसने मारा है, अगर ये बात पता चल जाए तो हम उसका उपयोग करके इन सारे बहुत सारे कीड़ों को या फसलों को जो नष्ट करने वाले कीड़े हैं उनको हम मार सकते हैं। वैज्ञानिकों ने उनको उस कीड़े को उठाया और अपनी प्रयोगशाला में ले गए, उसका विश्लेषण किया तो पता चला कि उसके शरीर में जहर पाया गया। और उस जहर का नाम क्या था? उस जहर का नाम था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो एक टॉक्सिन था, एक जहर था। क्या था? टॉक्सिन था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये टॉक्सिन या जहरीला पदार्थ आया कहाँ से। पता करने पर पता चला कि ये जो टॉक्सिन था, ये जहर था, ये एक बैक्टीरिया से आया था और उस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस। यहाँ पर बैसिलस जीएनसिस, बैसिलस जीएनसिस। ये बैसिलस थ्यूरियेसिस बैक्टीरिया को हम शॉर्ट में बीटी लिखते हैं। अब इस बैक्टीरिया में क्या था? इस बैक्टीरिया के डीएनए में एक जीन था। इस बैक्टीरिया के डीएनए में एक जीन था और इस जीन में उस जीन क्राइजीन से क्या करता था, ये उस जहर यानी कि टॉक्सिन बनाता था। क्या बनाता था? टॉक्सिन बनाता था। अब ये पूछा जाता है कि भैया क्राई क्या है? तो क्राई जो है इसका पूरा नाम जो है या ये कहिए प्रोटीन है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन जो लाइन ये प्रोटीन है, ये शॉर्ट में इसको CRY या क्राइजीन से इंगित करते हैं। तो देखो वैज्ञानिकों ने क्या करा, इस बैक्टीरिया से डीएनए को निकाल लिया और इसमें से जो ये CRY जीन्स था, जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाने वाला जीन्स था, उसको यहाँ से सेपरेट कर लिया गया। तो ये क्राइजीन्स था जो टॉक्सिन बनाता था। क्या बनाता था? टॉक्सिन, जहर बनाता था। इसको उठाया और प्लांट का डीएनए लिया और प्लांट के डीएनए में इसको फिट कर दिया। अब ये देखिए प्लांट का डीएनए हुआ और जिस प्लांट में ये डीएनए डाला जाएगा वो प्लांट क्या बनाएगा? टॉक्सिन बनाएगा। क्या बनाएगा? टॉक्सिन बनाएगा। अब देखिए जो भी ऐसी फसलें बनाई गई उन्हें पार्जेनिक या ट्रांसजेनिक प्लांट कहा गया, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहा गया। अब बात करते हैं कि जो भी कीड़े इसको खाएंगे वो मर जाएंगे। तो धीरे धीरे कीड़े जान गए कि इसको खाना खतरे से खाली नहीं है, तो कीड़ों ने खाना इसको बंद कर दिया और ऐसी फसलें कीट प्रतिरोधी फसलें कहलाई। लेकिन भारत में बहुत सारी फसलें हैं जो बीटी क्रॉप्स हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी
टोमेटो, बीटी, पोटैटो। बट इसमें से जितनी भी फसलें हैं ये सारी की सारी भारत में अलाउ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन ही भारत में बोई जाती है, क्योंकि इन फसलों को बोया जाने से क्या हो सकता है, लोगों के खाने से इसका जो क्राइजेंस है या जहर है वो इंसानों में जा सकता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को, इन सारी फसलों को बैन किया गया है और भारत में सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन यानी कि बीटी कपास ही बोई जाती है, जिसका कोई भी बुरा असर हमारे शरीर पर या किसी जीवधारी के शरीर पर नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर बीटी क्रॉप्स को कीड़े खाते तो मर जाते हैं, तो जो मवेशी होते हैं वो खाते नहीं मरते, उसका क्या कारण है? तो देखिए जो मवेशी होते हैं वो स्तनधारी या हम लोग अगर खाएं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। उसका कारण ये होता है कि हम लोगों के शरीर में HCl होता है, आमाशय में HCl होता है और ये जो बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया है ये जो जीन्स बनाता है, जो जीन्स है जो जहर बनाता है वहाँ पे जाके डिजॉल्व हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जो कीड़े होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनके गट्स में या पेट कह लीजिए, गट्स जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम ना होने के कारण क्षारीय माध्यम होता है और क्षारीय माध्यम में ये जहर क्या करता है, टॉक्सिन सब्सटेंस क्या करता है, उनकी आंत को सड़ा देता है, आंत में पोर बना देता है, छिद्र कर देता है और जब छिद्र हो जाते हैं तो वहाँ पर संक्रमण बढ़ जाता है और कीड़े का जो शरीर होता है सड़ने लगता है और कीड़ा फाइनली मर जाता है। तो इसलिए मवेशियों आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मवेशी जब इसको खाते हैं बीटी क्रॉप्स को तो नहीं मरते हैं, कीड़े खाते हैं मर जाते हैं, तो उसका यही कारण है। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये टॉपिक आपको, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करिएगा, कमेंट में हम देखेंगे। जो भी अगर आपका डाउट होगा, जो क्वेश्चन होगा, आप कोई नया टॉपिक, नया क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में उसका जो है हम समाधान दें, आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।